सभी को नमन करते हुए इस कार्यक्रम से जुड़े हुए आज के इस हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इस विराट कवि सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर जय सिंह जी, माता सरोजनी जौहर जी जो कनाडा से जुड़ी हुई हैं, और भी बहुत सारे गणमान्य लोग, दर्शनाचार्य विमलेश बंसल जी यहाँ जुड़ी हुई हैं, और मेरे जो सभी कवि साथी यहाँ पर उपस्थित हैं उन सभी को नमन वंदन करते हुए हिंदी दिवस की आप सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूँ। और यह वास्तव में अभी जैसे चर्चा चल रही थी कि हिंदी जो है आज के समय में जो कि सर्वश्रेष्ठ एक पद पर सुशोभित होनी चाहिए थी, लेकिन वो एक अंग्रेजी भाषा की पिछलग्गू जैसी बन गई है। इतना गौरव, इतना समृद्ध भाषा होते हुए भी यह हमारे लिए वास्तव में एक चिंता का विषय है। और मुझे काका हाथरसी जी की पंक्तियां याद आ जाती हैं कि भूल गए निज सभ्यता, बदल गया परिधान। भूल गए निज सभ्यता, बदल गया परिधान। पाश्चात्य रंग में रंगी भारतीय संतान। भारतीय संतान सिसकती माता हिंदी। आज भारतीय नारी लगाना भूली बिंदी। कह काका कभी आज कहें सब डैडी मम्मी। माता और पिता कहने की प्रथा निकम्मी। ये इस प्रकार की स्थितियां पैदा हो गई हैं। तो इसीलिए आइए राष्ट्र कवि सारस्वत मोहन मनीषी जी की कुछ पंक्तियां मैं सुना रहा हूँ हिंदी से संबंधित। रानी पट रानी दासी के समान लगती है। रानी पट रानी दासी के समान लगती है। जाने कब स्वर्णमयी प्रात फिर आएगी। देवनागरी की गागरी भरेगी अमृत से। मृतक जनों में नव प्राण फूंक पाएगी। देश की अनेकता को एकता में बांधने को। देश की अनेकता को एकता में बांधने को। देख लेना हिंदी सही भूमिका निभाएगी। हिंदी की लगाए बिना बिंदी निज भाल पे ना। भारत माँ कभी भी सुहागिन कहाएगी। हिंदी की लगाए बिना बिंदी निज भाल पे ना। भारत माँ कभी भी सुहागिन कहाएगी। देश की अनेकता को एकता में बांधने को देख लेना हिंदी सही भूमिका निभाएगी। और महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने भी कहा है कि हिंदी के द्वारा पूरे भारतवर्ष को एक सूत्र में पिरोया जा सकता है। यह क्षमता हिंदी के अंदर है। और इसीलिए आगे कहा है कि मेरा किसी भाषा ज्ञान से कोई विरोध नहीं। चाहे दुनिया की सारी भाषा सीख जाइए। और दुनिया भर की भाषाएं हम सीख सकते हैं, बहुत सारी भाषाएं हैं और अच्छी भाषाएं हैं, सीखिए, उससे कोई विरोध नहीं है हमारा। मैंने स्वयं थोड़ी बहुत जर्मन लैंग्वेज सीखी है, इटालियन भाषा सीखी है, और हिंदी से विशेष प्रेम है। लेकिन एक इंजीनियरिंग की लाइन से होते हुए, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की लाइन से होते हुए मैंने हिंदी में एमए सिर्फ इसीलिए किया क्योंकि मुझे हिंदी भाषा से इतना प्रेम है। और इसीलिए कहा है कवि ने कि मेरा किसी भाषा ज्ञान से कोई विरोध नहीं। चाहे दुनिया की सारी भाषा सीख जाइए। इतना निवेदन है निज हृदयासन पर। छोड़ हिंदी माँ को नहीं गैर को बिठाइए। अंग्रेजी इतनी ही प्यारी प्यारी लगती है। फिर क्यों भगाया अंग्रेजों को बताइए। अंग्रेजी इतनी ही प्यारी प्यारी लगती है। फिर क्यों भगाया अंग्रेजों को बताइए। भाषा की गुलामी राष्ट्र को गुलाम करती है। हिंद को बचाना है तो हिंदी को बचाइए। भाषा की गुलामी राष्ट्र को गुलाम करती है। हिंद को बचाना है तो हिंदी को बचाइए। हिंद को बचाना है तो हिंदी को बचाइए। और एक और छंद है कि लंगड़े नहीं हैं और लूले भी नहीं हैं आप। छोड़ के बैसाखियां छलांग के तो देखिए। ये एक बहुत प्रकार की एक अंग्रेजी में उसे मिथ कहते हैं, मिथ्या, जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं भ्रांति। इस प्रकार की फैला दी गई कि हिंदी के अंदर हम पूरा व्यवहार नहीं कर सकते, हिंदी समृद्ध भाषा नहीं है। इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि हिंदी में रह कर के हमारी उतनी उन्नति संभव नहीं है, लेकिन वास्तव में यह भ्रांति मात्र है। यह ना तो अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। आप देखें तो संयुक्त राष्ट्र के अंदर जो उनकी
पहली आधिकारिक भाषा है वो फ्रेंच है। फ्रेंच के अंदर वहाँ पर काम होता है, और पूरे विश्व में देखेंगे तो 200 से अधिक देश हैं, और उनमें से केवल 10-12 देशों में मात्र अंग्रेजी जो है मुख्य भाषा के रूप में या बोली पढ़ी लिखी जाती है। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय भाषा के स्तर पर हम अंग्रेजी को नहीं कह सकते। और बहुत से लोग कहते हैं कि भाषा का जो वोकेबुलरी है, जो शब्दकोश है, उसके अनुसार भी अगर हम देखेंगे तो हिंदी का शब्दकोश इतना समृद्ध है, कहीं से भी हम अपने आप को अपंग या लाचार महसूस नहीं करेंगे अगर हम हिंदी भाषा को अपनाने में आगे बढ़ना चाहेंगे। और बहुत से लोग कहते हैं कि जो तकनीकी जानकारी है, तकनीकी पढ़ाई है, जो उच्च शिक्षा है, उसमें जाएंगे अगर हम तो हमें हिंदी में बाधाएं होंगी। लेकिन आप देखिए कि मुरली मनोहर जोशी जी ने अपना जो शोध है, और वो शोध भी भौतिक विज्ञान के अंदर उनका शोध रहा, फिजिक्स जिसे कहते हैं, और वो भी उन्होंने हिंदी में प्रस्तुत किया। तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि हम हिंदी को ना अपनाएं। और कई देश इस बात के हम उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं, जैसे चीन है, जापान है, फ्रांस है, जहाँ पर अपनी भाषा में ही सारी उनकी शिक्षाएं होती हैं। उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा जितनी भी है, वो सारी अपनी भाषा में होती है। इसीलिए कहा लंगड़े नहीं हैं और लूले भी नहीं हैं आप, छोड़ के बैसाखियां छलांग के तो देखिए, हिम्मत के हथियार जीतते समर यार, सागर पहाड़ों को फलांग के तो देखिए। आंगन स्वराष्ट्र का सुगंध से महक उठे, माता का पवित्र चित्र टांग के तो देखिए। आंगन स्वराष्ट्र का सुगंध से महक उठे, माता का पवित्र चित्र टांग के तो देखिए। और संसद के बाहर ही दंड पेलते मिलोगे, अंग्रेजी में भी वोट मांग के तो देखिए। संसद के बाहर ही दंड पेलते मिलोगे, अंग्रेजी में ही वोट मांग के तो देखिए। जो ये हमारे नेतागण हैं, वैसे तो अंग्रेजी भाषा में सारा व्यवहार रहता है, लेकिन जब वोट मांगने का नंबर आता है तो सब हिंदी पर आ जाते हैं, हाथ जोड़ करके हिंदी में सभी वोट मांगते हैं। अगर अंग्रेजी में भी वोट मांग कर देखें तो पता चलेगा कि सब संसद के बाहर ही खड़े हुए हैं, इसलिए कवि ने कहा। तो इसीलिए आइए केवल कुछ पंक्तियां जो मैंने लिखी हैं वो कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हमारी आन है हिंदी, हमारी शान है हिंदी, हमारी आन है हिंदी, हमारी शान है हिंदी, हमारी आत्मा हिंदी, हमारा प्राण है हिंदी। हमारी आन है हिंदी, हमारी शान है हिंदी, हमारी आत्मा हिंदी, हमारा प्राण है हिंदी। सरल भावों की अभिव्यक्ति, सरल भावों की अभिव्यक्ति, हमें है गर्व हिंदी पर, हमारे देश की भाषा हमारा मान है हिंदी, हमारे देश की भाषा हमारा मान है हिंदी। इतना कहकर के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और आइए हम सभी ये प्रयास करें, क्योंकि यह हिंदी मातृभाषा नहीं, यह मातृभाषा है। हम इसे अपनी मातृभाषा, जननी जन्मभूमि से अपनी मातृभाषा को अपने साथ में लेकर के चलें और अपने हृदय पटल पर इसको स्थापित करें। इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को मैं विराम देता हूँ। इत्योम शाम।